फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे इज, एम, आर एंड टू का क्या यूज है सेंटेंस बनाने में। और उसके नेक्स्ट हम लोग करेंगे इज, एम, आर एंड अबाउट टू। अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और इसके बाद अगर टू रखते हैं फ्रेंड, तो इसका मतलब होगा कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, करने को है, करने वाली है, तो वहां पे हम लोग इज, एम, आर, टू यूज करेंगे। जैसे बोलना है वह आने वाला है, ही इज टू कम। ट्रेन पहुंचने वाली है, द ट्रेन इज टू अराइव। ट्रेन पहुंचने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। फिर हम लोग यहाँ पे अबाउट टू यूज करेंगे। अबाउट टू का मतलब कोई कुछ करने ही वाला है, कोई कुछ करने ही वाला है, करने ही को है। अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ऐसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, टू एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स शॉर्ट में दे दिया, लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखें, आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट के बाद इज कब यूज करना है, एम कब यूज करना है, आर कब यूज करना है। अगर थर्ड पर्सन है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग इज यूज करेंगे, जैसे ही इज, शी इज, कोई भी थर्ड पर्सन हो, शी किसी का नाम हो, देन सब्जेक्ट के बाद इज यूज करेंगे। आई के बाद पता है एम यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आर यूज करेंगे, देन टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से देख लेते हैं, कोई कुछ करने वाला है, कोई कुछ करने को है। अगर कोई फीमेल की बात हो रही है तो कोई कुछ करने वाली है। अब जैसे आपने कहा कि यार वह आने वाला है, वह पहुंचने वाला है, तो ही इज टू कम, ही इज टू कम, वह आने वाला है। मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं, तो आई एम टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऐसे आपको कोई भी सेंटेंस हिंदी के लास्ट में, अंत में अगर करने वाला है, करने को है आता है, तो उसके लिए हम लोगों को सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, टू इन्फिनेटिव है। टू क्या है यहाँ पे? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के बाद वर्ब की आगे जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है। जैसे कि खाना तो ईट बोलना है, बोलना तो वहां पे स्पीक आएगा, सीखना तो वहां पे लर्न आएगा। मतलब वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करना है। जैसे आप लर्न की जगह पर लर्न नहीं कर सकते हैं, लर्निंग नहीं कर सकते हैं, लर्न्स नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है कि टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। अब इसी तरह से जैसे मैंने कहा यार ये काम होने वाला है, ये काम स्टार्ट होने वाला है, क्लास शुरू होने वाली है, द क्लास इज टू स्टार्ट। मैच शुरू होने वाला है, द मैच इज टू स्टार्ट। तो गाइस इज, एम, आर के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ करने वाला है, करने को है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आपको इंग्लिश बोलने में इससे काफी हेल्प मिलेगी। नेगेटिव करना है तो इज, एम, आर के बाद सिंपली नॉट ऐड कर देना है। जैसे मैंने कहा कि वह ये काम नहीं करने वाला है, वो तुम्हें अपनी बात या अपनी राज नहीं बताने वाला है, तो हमें इज, एम, आर के बाद नॉट ऐड करना है। जैसे आपने कहा कि वह अपना राज नहीं बताने वाला है तुम्हें, ही इज नॉट टू शेयर हिज सीक्रेट। आपको किसी को तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट टू शेयर हिज सीक्रेट विथ यू। वह अपना सीक्रेट आपसे शेयर करने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यार वह तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं है, ही इज नॉट टू हेल्प यू। इंट्रोगेटिव करेंगे तो इज, एम, आर को पहले करेंगे। क्या तुम जाने वाले हो? क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो? तो अगर तुम की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो यू के साथ आर यूज करते हैं, तो आर को हम लोग पहले यूज करेंगे। आर यू टू स्टार्ट अ बिजनेस? क्या तुम बिजनेस शुरू करने वाले हो? क्या तुम ये काम करने वाले हो? क्या तुम शादी करने वाले हो? तो फिर वहां पे क्या बोलेंगे हम लोग? आर यू टू गेट मैरिड? क्या तुम शादी करने वाले हो? सॉरी, हाँ राइट, गेट है यहाँ पे वर्ड, अब इसके साथ हमने मैरिड यूज कर दिया। मैरिड वर्ड फ्रेंड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है। तो क्या तुम शादी करने वाले हो? तो आर यू टू गेट मैरिड?
तो इस तरह के सेंटेंस में कुछ भी करने वाला है तो हम लोग इज एम आर टू यूज करेंगे, ठीक है। अगर करने ही वाला है फिर वहां पे हम लोग इज एम आर अबाउट टू यूज करेंगे। ये होप समझ गए होंगे आप लोग। इसे थोड़ा मैं मिटा देता हूं। फिर नेक्स्ट, करने ही वाला है तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ये रहने देते हैं। नेक्स्ट नीचे लिख देते हैं सब्जेक्ट इज एम आर और उसके बाद अबाउट टू रखना है। फ्रेंड यहाँ पे टू के पहले सिर्फ अबाउट एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, अबाउट टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट कह लें। अब जैसे मैंने कहा कि कोई कुछ करने ही वाला है, करने ही को है, किसी काम में थोड़ा ज्यादा एजेंसी दिखा रहे हैं कि हाँ भैया होने ही वाला है, तो वहां पे इज एम आर अबाउट। जैसे आपने कहा बस ट्रेन आने ही वाली है यार, आप रेडी हो जाओ, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं, थोड़ा वेट कर लो आप 2 मिनट, तो मैं पहुंचने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू रीच, मैं पहुंचने ही वाला हूं। जैसे आपने कहा यार ट्रेन बस आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, बस मैच शुरू होने ही वाला है, मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर शुरू हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, द मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। अगर नेगेटिव बोलना है तो यहां पे भी इज एम आर के बाद नॉट यूज करना है। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो इज एम आर को हम पहले लाएंगे। ऊपर वाले के सेंटेंसेस की तरह ही ये भी सेंटेंस बनेगा, बस फर्क ये है कि यहाँ पे कोई कुछ करने ही वाला है, और अगर सिर्फ करने को है तो इज एम आर टू। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं अगर पास्ट की बात करते हैं तो आपको इज एम आर की जगह पर वॉज वर ऐड कर देना है, टू वैसे ही रहेगा। यहाँ पे भी करने ही वाला है की जगह पे करने ही वाला था अगर हो जाए तो इज एम आर टू की जगह अबाउट टू की जगह पर वॉज वर अबाउट टू। होप आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा पास्ट ऐसे ही करेंगे। देखें, इज एम आर टू, यहां पे हिंदी क्या हो रही थी, कब यूज कर रहे थे, जब सेंटेंस के अंत में आखिर में कुछ करने वाला है। अगर पास्ट में है करने वाला था तो यहां पे हम लोग इज एम आर की जगह पर वॉज और वर यूज करेंगे एंड देन टू। यहां देखेंगे इसकी हिंदी क्या होगी, प्लस भी ऐड करते हैं। यहां पे कुछ करने वाला है, कुछ करने को है, और यहां पे क्या होगा, कोई कुछ करने ही वाला था, सॉरी करने वाला था, करने वाला था, करने को था। तो वहां पे जैसे मैंने कहा मैं आने वाला हूं तो आई एम टू कम, मैं आने वाला था, मैं आपको बताने वाला था तो आई वॉज टू टेल। स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका, सब्जेक्ट एंड देन वॉज वर, और उसके बाद टू ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स। यहां पे क्या हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या होगा, कुछ करने वाला था, कुछ करने को था, करने वाली थी। जैसे आपने कहा यार मैं आपको बताने वाला था, आई वॉज टू टेल यू। आपने सेंटेंस बोला वह बिजनेस शुरू करने वाला था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉज टू स्टार्ट अ बिजनेस। ट्रेन आने वाली थी, द ट्रेन वॉज टू कम, वह ये काम करने वाला था, ही वॉज टू डू दिस वर्क। सर क्लास शुरू करने वाले थे, सर वॉज टू स्टार्ट द क्लास, सर नया बैच शुरू करने वाले थे, सर वॉज टू स्टार्ट अ न्यू बैच। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाला था, करने को था, तो वॉज वर्क के बाद टू ऐड करके सेंटेंस बहुत इजीली बना सकते हैं। नेगेटिव करना है तो वॉज वर्क के बाद नॉट ऐड करेंगे। अगर इसी में आगे और देखते हैं हम लोग, करने ही वाला था, जैसे यहाँ पे इज एम आर टू के बाद करने वाला है, करने को है, वॉज वर टू करने वाला था। और अगर इसी के साथ ऐसे बोले करने ही वाला था, जैसे करने ही वाला है अगर हमने पढ़ा पीछे इज एम आर अबाउट टू, तो वैसे ही पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, वॉज वर अबाउट टू। यहां पे हिंदी क्या हो रही है, यहां हिंदी अगर प्रेजेंट में हो रही है, कोई कुछ करने वाला ही है, करने ही को है, करने ही वाला है, करने ही को है, तो पास्ट में अगर वॉज वर यूज करेंगे यहाँ पे तो कोई कुछ करने ही वाला था,
कोई कुछ करने ही को था। जैसे आपने कहा यार मैं आपको बताने ही वाला था, आप नाराज मत हो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में आप यहाँ पे, मैं आपको बताने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू टेल यू, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, मैं आपको बताने ही वाला था। जैसे आपने सेंटेंस कहा कि यार चोर भागने ही वाला था कि मैंने पकड़ लिया, तो क्या बोलेंगे आप, चोर भागने ही वाला था, द thief was about to flee मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, भाग जाना। तो द thief was about to flee, चोर भागने ही वाला था कि मैंने पकड़ लिया। तो थोड़ा उसके आगे सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, हालांकि टेंस का पार्ट है, आगे सीखेंगे हम लोग कि मैंने पकड़ लिया, दैट आई कॉट। कैच की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म स्टडी वर्ड कॉट। चोर भागने ही वाला था कि मैंने पकड़ लिया, द thief was about to flee that I caught। वह बताने ही वाला था कि उसके पापा आ गए, कुछ भी सीक्रेट कुछ भी शेयर करने वाला था वो। he was about to tell कि उसके फादर आ गए, that his father come की पास्ट फॉर्म came। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह ये काम करने ही वाला था, he was about to do this work, वह मुझे बताने ही वाला था, he was about to tell me, वह सोने ही वाला था, he was about to sleep, that somebody knocked his door, कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटा दिया। बच्चा सोने ही वाला था कि किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, तो क्या बोलेंगे, the child was about to sleep। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो कुछ करने वाला था। फिर से देख लेते हैं, एक बार और भी करते हैं, कुछ करने को है तो इज एम आर टू। जैसे मैंने कहा मैं आपको एक कुछ खास टिप्स आज देने वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू गिव यू टू गिव यू समथिंग या सम इंपॉर्टेंट टिप्स, और मैं आपको कुछ खास टिप्स देने ही वाला हूं, तो फिर हम लोग इज एम आर अबाउट टू यूज करेंगे। वैसे ही मैंने कहा कि वह बताने वाला था, ही वॉज टू टेल, और वो बताने ही वाला था तो फिर बोलेंगे ही वॉज अबाउट टू टेल। अब इसमें से किसी के साथ भी नेगेटिव यूज करना है। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं आने वाला था, तो ही वॉज नॉट टू कम, वह नहीं आने वाला है, ही इज नॉट टू कम। जैसे कहते हैं ना, वह अपने आप को नहीं बदलने वाला है, तो ही इज नॉट टू चेंज हिमसेल्फ। ध्यान रखना है कि नेगेटिव में नॉट जब यूज करेंगे तो यहां पर भी इज एम आर के बाद नॉट, मतलब टू से पहले। यहां पे भी अगर नेगेटिव ऐड करना है आपको, नॉट ऐड करना है, तो वाज वर के बाद नॉट, मतलब टू से पहले, टू के बाद नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि तो अपने आप को नहीं बदलने वाला था, तो ही नहीं बदलने वाला था, तो ही वॉज नॉट टू चेंज हिमसेल्फ। वैसे यहां पे देखते हैं पास्ट करने ही वाला है, तो उसके लिए इज एम आर के बाद नॉट, फिर अबाउट, फिर टू। जैसे मैंने कहा कि वह अपने आप को नहीं बदलने वाला है, सॉरी वह ऐसा करने वाला ही नहीं है, तो वहां पे इज एम आर नॉट अबाउट टू, और फिर यहाँ पे भी वॉज वर नॉट अबाउट टू। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम काफी इजीली बना सकते हैं। प्रैक्टिस करें, कुछ 10, 12, 15 सेंटेंसेस आप हिंदी में लिख लें, उसे इंग्लिश में रिपीटेडली, मतलब बिना रुके हुए बोलें और फिर उसे लिखें, तो इस तरह से आपको स्पोकन में काफी हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।